हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने अनुग्रह फिर से दिया है अपने प्रेजेंस में आने के लिए। तो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की करुणा है। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद और मगन हो जाओ। इस संसार की परिस्थितियों को, संसार की परिस्थितियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, उनको भूलो। परमेश्वर के प्रेजेंस में मगन रहो। परमेश्वर के वचन में लिखा है आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, सदा आनंदित रहो। परमेश्वर का वचन आपको आनंदित रहने के लिए क्यों कहता है? अगर परमेश्वर ने उसी वचन में यह भी कहा है कि अंधकार बढ़ता जाएगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है आनंदित रहो, आनंदित रहो, आनंदित रहो। संसार की परिस्थितियां संसार में छोड़ दो। जो कुछ है वो संसार में परमेश्वर देख लेगा। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हो, परमेश्वर देख लेगा। आमीन। ओके, परमेश्वर के वचन को स्वर की ओर उठाओ और प्रार्थना करो परमेश्वर से कि प्रभु आज मैं जो कुछ भी सुनूं, प्रभु मेरी जिंदगी में फल आए। प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु आज मैं जो कुछ सुनूं पिता, 100 गुना फल लेकर आओ प्रभु मेरी जिंदगी में। और ये वचन प्रभु मेरी जिंदगी में बना रहे। प्रभु ये वचन मेरी जिंदगी में बना रहे। प्रभु आपका वचन मेरी जिंदगी में बना रहे। प्रभु आपका वचन मेरी जिंदगी के ऊपर प्रकट किया जाए। परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर प्रभु आपका आत्मा प्रभु मेरी अगुवाई करे। प्रभु आपका आत्मा मुझे अगुवाई करे। प्रभु आपके वचन को समझने का अनुग्रह दे, क्योंकि आपके वचन में लिखा है परमेश्वर, प्रभु आपके वचन में लिखा हुआ, आपने कहा है मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, तुम्हें चलाऊंगा, तुम्हें सिखाऊंगा, तुम्हें समझाऊंगा। परमेश्वर ने कहा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, परमेश्वर से बोलो कि परमेश्वर प्रभु आपका आत्मा मुझे सिखाए, आपका आत्मा मुझे समझाए प्रभु आपके वचन को, ताकि प्रभु इस वचन से जीवन पा सकूं, क्योंकि इस वचन में जीवन है, क्योंकि इस वचन में जीवन है। अंगीकार करो अपने मुंह से, क्योंकि इस वचन में जीवन है, इस वचन में जीवन है। धन्यवाद प्रभु। अंधकार की आत्माएं डिस्टर्ब ना करने पाए, उन अंधकार की आत्मा को डांटते यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर की आग को पकड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं परमेश्वर। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों उसका 12 अध्याय, उत्पत्ति उसका 1 अध्याय। इब्रानियों उसका 12 अध्याय, उत्पत्ति उसका 1 अध्याय। इब्रानियों 12 अध्याय का 29 वचन, हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 29, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 एंड 27, 1:26, 12:29, 12 का 29। हिब्रू 12:29, जल्दी करो। यहां क्या लिखा है, पढ़ो। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। आमीन। परमेश्वर कौन है? बोलो अपने मुंह से, परमेश्वर कौन है? हमारा परमेश्वर कौन है? अब जेनेसिस 1:26 पढ़ो, 26। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाए, वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं, सारी पृथ्वी और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। आमीन। यह है आपकी पहचान। इब्रानियों में क्या लिखा है, परमेश्वर कौन है? भस्म करने वाला आग। और जेनेसिस में क्या लिखा है, परमेश्वर ने सेम टू सेम आपको अपने जैसा ही बनाया है। यह है आपकी रियल पहचान, आपकी रियल आइडेंटिटी ये है। जब आप परमेश्वर से पैदा हुए हो, आपकी रियल आइडेंटिटी ये बनती है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस धरती पर आग लगाने के लिए आया हूं। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने अपनी स्वरूप अपनी समानता के अनुसार हमें बनाया है, सेम जैसा परमेश्वर है। इब्रानियों 12:29 में लिखा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है और सेम टू सेम आपको जैसा बनाया है। आपको इस धरती पर परमेश्वर ने सेम बनाया है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर ने अपनी स्वरूप अपनी समानता में बनाया है हमें। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा लूका 12 अध्याय 49 वचन में,
यीशु मसीह ने कहा मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं, मतलब मैं तुम्हें वो पहचान देने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें वो रियल में वो पहचान देने के लिए आया हूं जिस स्वरूप और समानता में तुम बनाए गए थे। परमेश्वर ने लूका 12:49 में कहा कि मैं तुमको वो पहचान देने के लिए आया हूं जिस पहचान में तुम बनाए गए थे। ये आपकी रियल पहचान है। अब आप सोचो परमेश्वर क्यों ये आग इतनी देने की आपको चाहत रखता है। ये आग परमेश्वर, मैं पिछली बार इसलिए चर्चा किया क्योंकि इस आग की चर्चा अगर मैं करूंगा ना, मुझे कई दिन चाहिए इसके लिए। इतना कीमती और इतना बड़ा इसका भेद है। क्यों परमेश्वर वो आग आपको देना चाहता है। व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय का उसका 33 वचन में लिखा है, क्योंकि इस आग के द्वारा आपकी जिंदगी में जीवन आता है। व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय ड्यूटेरोनोमी उसका 4:33 में लिखा हुआ है कि इस आग के द्वारा आपके लाइफ के ऊपर जीवन आता है। परमेश्वर जो जीवन आपके लिए रखा है, रियल में वो जीवन आपकी लाइफ के ऊपर उतरता है। उसी अध्याय के व्यवस्था विवरण 4 अध्याय के 36 वचन में लिखा हुआ है कि आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हो जब ये आग आपके पास रहता है। ये आग का बपतिस्मा आपके लिए इतना जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारी कमरे बंधी रहे, तुम्हारे दिए जलते रहे। लूका 12 अध्याय के 35 वचन में, लूक चैप्टर 12:35 में लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी कमरे बंधी रहे, तुम्हारे दिए जलते रहे। अब आप मुझे बताओ कौन सा ऐसा दिया है जो बिना तेल और बिना आग का जलता हो। जलेगा कोई ऐसा दिया? कभी नहीं जलेगा। बिना तेल और बिना आग का कोई दिया नहीं जलता है। मतलब आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा होना चाहिए। आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा और वो आग होना चाहिए। इसीलिए यूहन्ना ने कहा, यूहन्ना ने मत्ती के 3 अध्याय के उसके 11 वचन में यूहन्ना ने कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, मैं तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद एक आने वाला है जो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आग और पवित्र आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मतलब वो पवित्र आत्मा का वो तेल और वो आग तुम्हारे अंदर बना रहेगा ताकि तुम्हारा आत्मा जलता रहे, तुम्हारे दिए जलते रहे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे कमरे बंधी रहे, परमेश्वर के वचन से तुम्हारी बुद्धि बंधी रहे, एकदम सील किए रहो उसको और तुम्हारे दिए जलते रहे। ओके, उस वचन को पढ़ो। लूका 12 अध्याय, लूका 12 अध्याय उसका 35 वचन। यहां लिखा तुम्हारी कमरे बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। आमीन। पढ़ो बहादुर भाई, पढ़ो। तुम्हारी कमरे बंधी रहे और तुम्हारा दिए जलते रहे। तुम्हारी लूक चैप्टर 12:35 में लिखा तुम्हारी कमरे बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। ये उसी दिए का बात कर रहा है। दिया मतलब आपका आत्मा, क्योंकि लिखा है मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है। तुम्हारा दिया जलता रहे, तुम्हारा आत्मा स्पिरिट हमेशा जगता रहना चाहिए। तुम्हारा बुद्धि जो है परमेश्वर के वचन से सील रहना चाहिए, एकदम फिक्स रहना चाहिए, और तुम्हारा आत्मा हमेशा जलता रहना चाहिए। लेकिन इस आत्मा को जलने के लिए जो यीशु मसीह ने बताया उसकी क्या जरूरत है, क्या चीज की जरूरत पड़ती है, वो चीज आप देखो। बिना तेल और बिना आग का कोई भी दिया नहीं जलता है। तेल मतलब पवित्र आत्मा, आग मतलब वो आपका बपतिस्मा, वो परमेश्वर जो भस्म करने वाला आग है। पवित्र आत्मा और वो आग का बपतिस्मा, यही है जो आपकी आत्मा को जला के रखेगा हमेशा। इसलिए पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में और आग का बपतिस्मा आपकी लाइफ के ऊपर होना चाहिए। इसीलिए यूहन्ना ने कहा मत्ती का 3 अध्याय के 11 वचन में, यूहन्ना ने कहा मैं तुम्हें पानी का मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद एक आने वाला जो मुझसे शक्तिशाली है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ये आग इतना कीमती है, ये आग की मतलब इतना ज्यादा वैल्यू है कि परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए वचन में बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा कि मेरी ये इच्छा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की ये इच्छा है इस धरती पर जितने चर्च हैं सब चर्च के पास से आग का बपतिस्मा होना चाहिए। यशायाह उसका 4 अध्याय के 5 वचन में प्रभु ने कहा इस धरती पर जितने चर्च हैं और उस चर्च में जितने मेंबर हैं, जितने विश्वासी सेवक जितने हैं, सबके जीवन में आग का बपतिस्मा होना ही चाहिए। सबके जीवन में, एक नहीं, सिर्फ पास्टर नहीं, सिर्फ प्रोफेट या अपोस्टल नहीं, सबके जिंदगी में यह आग का बपतिस्मा होना ही चाहिए। यशायाह 4 अध्याय के 5 वचन में प्रभु ने कहा यह आग इतना कीमती है। ओके, मैं वो वचन पढ़ता हूं, आप समझो।
यशायाह 4 अध्याय के 5 वचन में यहां लिखा हुआ है, तब यहोवा सिय्योन पर्वत के एक एक घर के ऊपर, एक घर के ऊपर नहीं, एक एक घर के ऊपर, उसके सवा स्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल, रात को धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा। समस्त वैभव के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा। सब बोलो आमीन। समस्त वैभव के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा, मतलब परमेश्वर का प्रेजेंस बना रहेगा जब याक का बपतिस्मा आपकी लाइफ के ऊपर रहेगा। यहां लिखा हुआ है, जब याक का बपतिस्मा आपकी जिंदगी में रहेगा। याक का बपतिस्मा आता कैसे है? यीशु मसीह को जब आप अपनी जिंदगी में स्वीकार करते हो, क्योंकि वही परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। जब वो आपकी जिंदगी में आता है, उस आग को लेकर आता है आपकी लाइफ को सुनार की नाई निखारने के लिए। जैसा सुनार सोने को निखारता है, वैसे ही सोने के जैसा आपको चमकाने के लिए आता है। इसीलिए मलाकी के 3 अध्याय में लिखा हुआ है, मलाकी 3 अध्याय के 3 वचन में लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर का जो आग आएगा, वो आग ऐसा है कि सुनार के आग के जैसा है। सुनार का आग किस लिए होता है? सुनार का आग, एक दिमाग से सोचो, सुनार का आग कैसा क्या करता है? वो हमेशा सोने को ही चमकाता है, चांदी को चमकाता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, याक का बपतिस्मा जब मैं तुमको दूंगा, याक का बपतिस्मा जब मैं तुम्हारे जीवन में डालूंगा, तुमको सोने का जैसा चमकाएगा। इस धरती पर तुम कैसे भी हो, तुम्हारी कीमत सोने की जैसी बना के रखेगी। ये इतना कीमती है। याक का बपतिस्मा आपके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए यशायाह के 4 अध्याय के 4 वचन में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें याक का बपतिस्मा देना चाहता हूं ताकि तुम्हारी जिंदगी में पवित्रता बढ़े। परमेश्वर ने कहा ताकि तुम्हारी जिंदगी में वो पवित्रता बढ़ती रहे। भजन संहिता उसका 29 अध्याय के 7 वचन में लिखा हुआ है कि याग जब आपकी जिंदगी में आएगा, परमेश्वर का आवाज आपके पास क्लियर आना चालू हो जाता है। क्लियर आना मतलब अनॉइंटिंग बढ़ता है आपकी लाइफ के ऊपर। जब याग का बपतिस्मा आपकी लाइफ के ऊपर बढ़ता है, अनॉइंटिंग आपकी जिंदगी के ऊपर बढ़ता है। और याग मालूम है, परमेश्वर के सिंहासन से निकल के बहता है। डायरेक्ट परमेश्वर के सिंहासन से निकल के बहता है याग। ओके, एक वचन मैं आपको और पढ़ाता हूं। दानियल उसका 7 अध्याय, दानियल उसका चैप्टर 7, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 22। दानियल 7 अध्याय और प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय। मैं आपको दिखाता हूं, इसमें मैं आपको एक अमेजिंग चीज दिखाता हूं। अभी ये आग आपके लिए इतना कीमती है, ये शैतान के लिए तो मुसीबत है, ये शैतान के लिए पूरा मुसीबत है। क्यों? क्योंकि इसी आग में डाल के वो जलाया जाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मृत्यु और अधोलोक दोनों उस आग के झील में डाले जाएंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय के 14 वचन में लिखा है, मृत्यु और अधोलोक दोनों उस आग की झील में डाले जाएंगे। लेकिन ये आग हमारे लिए जीवन है। चैप्टर 20 वर्स 14 में लिखा हुआ है। ओके, दानियल उसका 7 अध्याय के 9 और 10 वचन में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। दानियल उसका 7 अध्याय के 9 और 10 वचन में पढ़ रहा हूं। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय, उसके पहिए धधकती हुई आग से दिखाई पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के सिंहासन से वो आग निकल के बह रहा था। वो आग निकल के परमेश्वर के सिंहासन से बह रहा है, लेकिन बह के जा कहां रहा है ये नहीं लिखा है। सिंहासन से निकल के बह रहा है, लेकिन बह के जा कहां रहा है वो नहीं बताया है। उसका आंसर आपको प्रकाशित वाक्य में मिलेगा। वो जीवन जल बन के आपकी लाइफ के ऊपर आता है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का उसका 1 और 2 वचन देखो, स्वयं ध्यान से सुनना। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। वह हर महीने फलता था और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे हो जाते थे। सब बोलो आमीन। वही जीवन का जल, सेम चीज परमेश्वर जो बैठा है, सेम परमेश्वर बैठा है, सिंहासन सेम है, उस पर बैठने वाला भी वही व्यक्ति है। लेकिन दानियल ने देखा कि वो आग बन के बह रहा है, लेकिन यूहन्ना को वही चीज दिखाया गया कि
कि वो आग है, लेकिन वो आग जीवन की जल की नदी है। ये आग जब आपकी जिंदगी में आता है, आपकी जिंदगी को पूरा बदल के रख देता है। आपकी जिंदगी को टोटली ये बदल के रख देगा, महिमा से महिमा की ओर बढ़ा देगा। ये आग का बपतिस्मा आपको परमेश्वर इसलिए देना चाहता है, सबसे ज्यादा कीमती चीज आपको जो परमेश्वर ने धार्मिकता दिया है, आपको जो परमेश्वर ने पवित्रता दिया है, उस पवित्रता को बनाए रखने के लिए यीशु मसीह ने कहा कि झाड़ियों में के गिरे हुए बीज वे हैं जिन्हें इस संसार की चिंता बढ़ के दबा देती है और वे फल नहीं लाते। लेकिन परमेश्वर आग का बपतिस्मा आपको इसीलिए देना चाहता है ताकि इन झाड़ियों को आपकी जिंदगी से दूर रखो। क्योंकि यशायाह 10 अध्याय के 17 वचन में लिखा है, परमेश्वर जब ये आग का बपतिस्मा आपकी लाइफ के ऊपर डालता है, यशायाह 10 अध्याय के यशायाह चैप्टर 10 वो 17 में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ये आग का बपतिस्मा आपकी लाइफ के ऊपर डालता है, आप वही झाड़ी जिसके विषय में यीशु मसीह ने कहा कि इस संसार की चिंता उसे झाड़ी के रूप में बन के दबा देती है, वो फल नहीं लाता है। लेकिन परमेश्वर उस आग के बपतिस्मे को आपकी लाइफ के ऊपर डालता है ताकि इस संसार की चिंताओं से, उन परिस्थितियों से, उन मरी हुई परिस्थितियों से आप बाहर निकल के परमेश्वर की सेवा कर सको। ओके, यशायाह 10 अध्याय को 17 वचन पढ़ो। इजराइल की ज्योति तो आग ठहरेगी और इजराइल का ज्वाला, इजराइल का पवित्र ज्वाला ठहरेगा, और वह उसके झाड़ झंकारण को एक ही दिन में जलाकर भस्म कर देगा। आमीन। परमेश्वर ने कहा, मैं अपना आग का बपतिस्मा इसीलिए देता हूं ताकि इन संसार की परिस्थितियों से, इस संसार के आने वाले अंधकार की परिस्थितियों से आप बच के निकल सको। और ये आपके लिए बहुत जरूरी है। आग का बपतिस्मा आपके लिए बहुत जरूरी है। ये आग आपकी लाइफ के में होना ही चाहिए। आप सोचो, अगर इस संसार में यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन कहता है यह संसार अंधकार की ओर बढ़ता जा रहा है, अंधकार घटेगा नहीं, ये अंधकार नहीं घटने वाला है, क्योंकि शैतान अपना अंधकार बढ़ाता जाएगा, पाप बढ़ता जाएगा, अंधकार बढ़ता जाएगा। लेकिन अंधकार में उजाला कहां से आता है? उसी आग से ही आता है। जब आग जलाया जाता है, उजाला अपने आप दिखता है। घर में एक दिया जलता हुआ देखते हो ना, घर में एक दिया जलाया जाता है, एक कोने में भी रख दो, पूरे घर को उजाला मिलता है। एक कोने में अगर रख दिया, सेम वैसे ही है। जब परमेश्वर आग आपकी जिंदगी के ऊपर डालता है, जब आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हो अपनी जिंदगी में, जब आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में बुलाते हो, और जो बुलाए हुए हैं, जिन्होंने पहले से यीशु मसीह को स्वीकार किया है, वो जब इस आग के बपतिस्मे को लेते हैं, वो आग का बपतिस्मा इनको वो महिमा की ओर बढ़ाना चालू करता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, एक ऐसी सामर्थी जाति आएगी, ऐसी सामर्थी जाति आएगी कि जगत की उत्पत्ति से लेकर कभी ना हुआ है और ना कभी होगा। और इसीलिए लिखा, उस जाति के आगे आगे वो आग जलाता और भस्म करता हुआ जाएगा, और उसके आगे की भूमि आदन की बारी के समान होगी। जो चीज आगे जाकर आग से जल जाए, नॉर्मली अगर देखो कोई चीज आग से जल जाओ खराब हो जाता है, आग से जल जाओ खत्म हो जाता है, लेकिन ये स्वर्गीय आग ऐसी है, वो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जलाएगा नहीं, वो आदन की बारी की नहीं तुमको बनाएगा। तुम्हारे आगे वो आग जब जाएगा, वो तुमको जलाकर खत्म नहीं करेगा, तुम्हारे आगे वो रास्ता तैयार करेगा। जैसे परमेश्वर अपने इजरायलियों के आगे आगे ही चलता था कि ताकि उनको रास्ता दिखा सके कि जाना किधर है। वो आपके लिए एक भविष्यवाणी थी जो निर्गमन में हुआ था। परमेश्वर ने इजरायलियों को छुड़ाया था अपनी प्रजा को मिस्र देश से। वो आपके लिए एक भविष्यवाणी थी कि परमेश्वर जब अपने आगे आगे जाएगा, क्योंकि मीका उसका 3 अध्याय के 13 वचन में, 12-13 वचन में लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारे आगे आगे गया है, और वही परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है जब ये आग का बपतिस्मा आपके लाइफ के ऊपर डाला जाता है। ओके, जोएल का पढ़ो। योएल योएल का उसका 2 अध्याय का 1 से लेकर 3 वचन तक मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहां लिखा है, जोएल उसका 2 अध्याय 1 वचन से लेकर 3 वचन तक मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। सियोन में नरसिंगा फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर सास बांधकर फूको। देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है,
वरन वह निकट है। वह अंधकार और तिमिर का दिन है, वो बदली का दिन है और अंधियारे का सा फैलता है। जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है, वैसे ही एक बड़ी और सामर्थी जाति आएगी। प्राचीन काल में वैसी कभी ना हुई, ना उसके बाद फिर कभी होगी, उसके बाद फिर किसी पीढ़ी में भी ना होगी। उसके आगे आगे तो आग भस्म करता जाएगा, उसके पीछे पीछे लौ जलाती जाएगी। उसके आगे की भूमि तो अदन की बारी के समान होगी, परंतु उसके पीछे की भूमि उजाड़ मरुस्थल हो जाएगी, उससे कुछ भी ना बचेगा। आमीन। यह आपका बपतिस्मा आपके लिए इतना जरूरी है। मैं अपनी गवाही बताना चाहता हूं। यह आपका बपतिस्मा जब परमेश्वर ने मुझे दिया, पहले मैं भी ऐसे था, शैतान के अंधकार में किसी भी तरीके से आके पकड़ेगा, गिरफ्त करेगा, उसको आपको परेशान करेगा। एक बार ऐसा हुआ, इंडिया में एक परमेश्वर के दास हैं, अपोस्टल अंकुर नरुला साहब। उनको परमेश्वर ने एक सेवा दिया है, प्रेयर माउंटेन। उनके प्रेयर माउंटेन, जब उनका प्रेयर माउंटेन चल रहा था, मैं प्रेयर करने के लिए बैठता था। परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला कि मैं भी उस प्रेयर माउंटेन में बैठूं। मैं उस प्रेयर माउंटेन में बैठने लगा, हर रोज बैठने लगा। बैठता रहा, उन लोगों के साथ मिलकर प्रेयर करता रहा। शाम को 5 बजे से 6 बजे तक, यहाँ के टाइम के हिसाब से, इंडिया के टाइम के हिसाब से 8 बजे है, यहाँ के टाइम के हिसाब से 5:30 से 6:30 तक है। मैं प्रेयर कर रहा था, प्रेयर करता रहा। एक दिन ऐसा हुआ, जब मैं प्रेयर खत्म हुआ, जस्ट मैं नॉर्मल अपना डेली के रूटीन के जैसा, तो मैं अपना बाइबल पढ़ने लगा, प्रेयर आमीन बोल के बाइबल पढ़ने लगा। और जैसे बाइबल पढ़ रहा था, मलाकी 4 अध्याय का एक वचन जैसे मैं पढ़ा, सडनली एक आवाज आया। आवाज जो ऐसा आया, उसने बोला मैंने तुम्हें आपका बपतिस्मा दे दिया है। और मैं हैरान हो गया एकदम। मैं जब कुछ नहीं मिला, कोई कहीं जगह नहीं मिला, मैं फटाफट बाइबल में लिख दिया। उस दिन मुझे मालूम पड़ा कि आपका बपतिस्मा रियल में है क्या। उस दिन से ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, घटेगा भी नहीं। क्योंकि परमेश्वर जो आपको देता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको संभाल के रखते कैसे हो। जैसे मैं जस्ट प्रेयर करके बाइबल पढ़ रहा था, वो आवाज आया, मैंने तुम्हें आपका बपतिस्मा दे दिया है। और उसके बाद से रियल में आपका बपतिस्मा मुझे मालूम हुआ। मैं उसके ऊपर स्टडी करना चालू किया, परमेश्वर से ढूंढना चालू किया। अलग अलग जगह देखोगे, तब मुझे समझ में आया आपका बपतिस्मा हमारे लिए कितना कीमती है। परमेश्वर ने क्यों आदम को निकाल के उस जीवन के पेड़ के चारों ओर जो मार्ग जाता था, उस मार्ग के चारों ओर घूमने के वाला ज्वाला में तलवार लगा दिया था। वो आपका तलवार क्या था? वो जीवन का पेड़ क्या था? वो जीवन का पेड़ यही था, आपको जो परमेश्वर ने धार्मिकता दिया है। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, प्रकाश उत्पत्ति के 3 अध्याय के 24 वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को जीवन के पेड़ से दूर हटा दिया था और जीवन के मार्ग पर जाने के लिए जो रास्ते पर जाते थे उस पर पहरा बैठा दिया था। परमेश्वर ने ज्वाला में तलवार नियुक्त कर दिया था। तलवार सिर्फ तलवार नहीं, ज्वाला में तलवार, मतलब जलता हुआ तलवार, आग वाला तलवार। उस जो परमेश्वर ने उस पर लगाया था, वो क्या चीज था, वो क्या निशानी थी आपके लिए? वो निशानी आपके लिए आपकी धार्मिकता, जो परमेश्वर ने आपको धार्मिकता दिया है। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, वो जीवन का पेड़ के बारे में बाइबल में लिखा है, नीति वचन के उसका 11 अध्याय के 30 वचन में लिखा है। नीति वचन के 11 अध्याय के 30 वचन में लिखा है, वो जीवन का पेड़ आपकी धार्मिकता है। बाइबल में लिखा हुआ है, धर्मी का प्रतिफल, धार्मिकता का जो फल है वो जीवन का वृक्ष होता है। और उसी जीवन के वृक्ष के ऊपर परमेश्वर ने पहरा बैठाया था। मतलब क्या है? जो परमेश्वर आपको धार्मिकता दिया है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, शैतान उसको खराब ना कर सके, शैतान उसको पाप में ना डाल सके, इसीलिए परमेश्वर आपका बपतिस्मा आपको देता है। और ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके पास आपका बपतिस्मा नहीं है, मांगो परमेश्वर से। और जब तक परमेश्वर आपको श्योर नहीं कर देता, 100% जब तक वो आपको श्योर नहीं कर देता, तब तक मांगते रहो। यीशु मसीह ने कहा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो बाइबल में तुमको मिलेगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आधी आधी रात को उठ के खटखटाओ, तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर के एक दास ने कहा कि मैं परमेश्वर से अनॉइंटिंग मांग रहा था और परमेश्वर ने एक चीज मुझे बोला। परमेश्वर ने बोला कि तुम्हारे लिए एक चीज है, तुम रात मेरे साथ बिताओगे, मेरे प्रेजेंस में बैठ के, प्रेयर में बैठ के रात तुम मेरे साथ बिताओगे, अपने बिस्तर के साथ नहीं। उन्होंने उस चीज को स्वीकार किया और परमेश्वर ने उनकी लाइफ के ऊपर वो अनॉइंटिंग रिलीज किया। मतलब ढूंढो, परमेश्वर के वचन में ढूंढो, कहां मिलेगा। खटखटाओ आधी आधी रात को उठ के, फुल नाइट परमेश्वर के साथ बैठ के बिताओ, खटखटाते रहो जब तक तुम्हें परमेश्वर दे ना दे। और जिस समय परमेश्वर ने आपका बपतिस्मा मुझे दिया, उस समय मैं रात को 2-2 बजे उठ के, 1-1 बजे उठ के, 12:30 बजे उठ के मैं प्रेयर करता था। फिर प्रेयर कितना देर चलेगा कुछ मालूम नहीं है।
कब तक जाएगा प्रेयर, कभी सुबह हो जाएगा, कभी पूरा एकदम ड्यूटी जाने का टाइम हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं है कितना देर तक चलेगा प्रेयर। इसलिए आधी आधी रात को आप उठ के, कैसा भी किसी भी टाइम उठ के परमेश्वर के साथ समय बिताओ। यीशु मसीह ने कहा खटखटाओ भी, सिर्फ मांगो ही नहीं बल्कि ढूंढो भी और खटखटाओ भी, तुम्हें दिया जाएगा। यह आपका बपतिस्मा आपको दिया जाएगा अगर आप परमेश्वर से मांगोगे, खटखटाओगे, ढूंढोगे, परमेश्वर आपको जरूर दे देगा। आमीन। और अगर आप तैयार हो तो परमेश्वर से वाक का बपतिस्मा लेने के लिए परमेश्वर से मांगो, और मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको देगा, क्योंकि परमेश्वर, बाइबल में लिखा हुआ है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ये आज ये जो वचन आपको दिया हूं, जो सबसे पहला 2 वचन पढ़ाया, वो ऐसा नहीं है कि मैं मैसेज तैयार करके लेके आया। ये रेमा वचन आपके लिए जो परमेश्वर ने आज सुबह ही दिया। आज सुबह ही जब मैं प्रेयर कर रहा था, सुबह 4 बजे उठ के बाइबल पढ़ रहा था, उसी टाइम दिया परमेश्वर ने। ये परमेश्वर ने रेमा वचन बना के आप लोग को दिया है। जैसा मैं इब्रानियों की किताब को पढ़ा, इब्रानियों 12 अध्याय 29 वचन को पढ़ा कि परमेश्वर भस्म करने वाला गया, सडनली आवाज आया कि परमेश्वर ने तुमको अपने ही स्वरूप अपनी समानता में रचा है। वहां पर सेम टू सेम जैसा परमेश्वर है वैसे तुमको रचा है। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, उस आपके बपतिस्मा को अपनी जिंदगी में मांगो। ये आपकी पहचान है, परमेश्वर ने आपको अपने जैसा बनाया है। ये सच है, बाइबल बताती है। आप जाके घर जाके आराम से सोचना बैठ के कि मेरा परमेश्वर कैसा है। मेरा परमेश्वर की बाइबल में क्या बताता है, इब्रानियों 12 अध्याय के 29 वचन में, मेरा परमेश्वर कैसा है और मुझे कैसा बनाया, क्या परमेश्वर का वचन बताता है उत्पत्ति 1:26 का। ये जाके आराम से बैठ के सोचना और आपको समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर ने आपको क्या देने के लिए, क्या महिमा देने के लिए रखा हुआ है। और मांगते रहो उस आपके बपतिस्मे को। यह आपका बपतिस्मा सच बता रहा हूं आपके लिए इतना कीमती है, बिना इसके इस अंधकार में चलना आपके लिए संभव नहीं है। यह आपका बपतिस्मा आता कब है, मैं ये भी बताता हूं आपको आता कैसे है। जब आप अपने मुंह से फायर को रिलीज करते हो प्रेयर के टाइम पे, जब अपने मुंह से फायर को रिलीज करते हो, जैसे जैसे आप रिलीज करते जाओगे वैसे वैसे परमेश्वर आपको देता जाएगा। यीशु मसीह ने कहा 2 दिया जाएगा। ये बात सच है कि ये दान के बारे में बोला है, लोगों की सहायता करने के बारे में बोला है कि दूसरे की सहायता करो तो तुम्हारी भी सहायता की जाएगी, दूसरों को दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लेकिन जब तुम उस चीज को रिलीज करोगे तो परमेश्वर ऑटोमेटिक वो आपकी लाइफ के ऊपर डालता रहेगा। परमेश्वर ने कहा है दो तो तुम्हें दिया जाएगा। और जब आप इस चीज को रिलीज करते हो, परमेश्वर ने आपके अंदर वो चीज डाला है, वो आग पहले से डाला हुआ है ऑलरेडी, बस उसको आपको जगाने की जरूरत है। जब आप उस फायर को रिलीज करते हो प्रेयर के टाइम पे, वो फायर जब आप रिलीज करते हो, परमेश्वर उस आग के बपतिस्मे को बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है। क्योंकि लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय के 7 वचन से 10 वचन तक पढ़ोगे अगर आप, वहां लिखा हुआ है कि शैतान हमेशा पवित्र नगर को और पवित्र लोगों की छावनी को, मतलब चर्च को घेरने के लिए आता है। लेकिन लिखा है स्वर्ग से आग उतर के उसको जलाता है। स्वर्ग से आग उतर के उसको जलाता है। आग उतरेगा कैसे? परमेश्वर अपने आप नहीं करता, परमेश्वर अपने आप नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही अपने सब कामों को पूरा कर दिया है। वो अब कुछ भी नहीं करेगा। जो कुछ बचा भी था थोड़ा बहुत, वो भी आके क्रूस पर पूरा कर दिया और क्रूस पर बोल दिया इट इज फिनिश, खत्म हो चुका है, पूरा हो गया सब। अब जो कुछ बचा है परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा कराएगा। बाइबल में लिखा हुआ है कि स्वर्ग से आग गिरता है और शैतान को भस्म करता है। गिरता कैसे? जब आप मुंह से रिलीज करते हो। उस वचन को पढ़ो, मैं दिखाता हूं आपको। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय के 7 वचन से लेके 10 वचन तक मैं पढ़ रहा हूं। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। अब ध्यान से सुनना। वह सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक और उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्य दत्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। आमीन। लिखा हुआ है शैतान हमेशा घेरने के लिए आता है। लिखा हुआ है यहां पर हमेशा शैतान परमेश्वर के पवित्र लोगों की छावनी को घेरने के लिए आता है। लेकिन परमेश्वर के वचन कहता है आग स्वर्ग से उतरता है, उनको जला के भस्म करता है। जब वो आप रिलीज करते हो, जब उस आग को अपने मुंह से आप रिलीज करते हो
कि परमेश्वर का फायर उतरे यीशु मसीह के नाम से, तब वो आग उतरता है, तब वो आग उतरता है आपकी जिंदगी के ऊपर। अभी मैं आपको बताता हूं। प्रकाशित वाक्य इसका 11 अध्याय में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने 2 गवाहों के बारे में लिखा हुआ है। 2 गवाह गवाही देने के लिए परमेश्वर के उतरते हैं। उनके शत्रु अगर उनको कुछ भी नुकसान पहुंचाते हैं, बाइबल में लिखा उनके मुंह से आग निकलकर उनको भस्म करता है। उनके मुंह से आग निकल के मतलब क्या? आपको लगता है क्या ऐसा मुंह में आग भर के लेके चलते हैं? मुंह में आग निकल के भस्म करता मतलब अपने मुंह से फायर को रिलीज करते हैं यीशु मसीह के नाम से, कि स्वर्ग से आग उतरे, उसे शैतानी आत्माओं को जला के भस्म करे, और तब आप अपना छुटकारा देखते हो जब आप फायर को रिलीज करते हो। ये चीज आप याद रखो अपनी जिंदगी में। फायर का प्रेयर आपकी लाइफ के ऊपर होना चाहिए। अगर फायर का प्रेयर नहीं है, आपके लिए संभव नहीं है कि आप अपना छुटकारा ले लो, संभव नहीं है। मैं आपको एक घटना बताता हूं। जब कोई चारों ओर से आपको परेशान करता है, इंसान आपको कोई परेशान करता है, आपसे लड़ने के लिए आता है, कोई आपका रूम पार्टनर या आपका पड़ोसी या कोई भी व्यक्ति आपसे लड़ने के लिए आता है, बेफिजूल का, कोई मैटर नहीं है, कुछ नहीं, बेफिजूल का लड़ने के लिए आता है, जब झगड़ा पैदा करने के लिए आता है, उस समय आप उससे नहीं लड़ सकते, क्योंकि बाइबल के हिसाब से आप किसी इंसान से नहीं लड़ सकते। बाइबल में लिखा है हमारा ये मल युद्ध मांस और लहू से नहीं है। आपको उस टाइम पे वचन मालूम होना चाहिए, परमेश्वर का वचन जो कहता है, आप उसके पीछे बैठी हुई शैतानी आत्माओं को आपने कमांड करना पड़ेगा। हर वो अंधकार का शैतानी आत्मा जो इसको लड़ने के लिए उकसा रहा है, मैं उसे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, इसकी जिंदगी को छोड़ के निकले, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हमारा ये मल युद्ध मांस और लहू से नहीं है, परंतु अंधकार की दुष्टता की उन शैतानी आत्माओं से है जो आकाश में बैठी हुई है। जब आप इस वचन को रिलीज करते हो और परमेश्वर के फायर को रिलीज करते हो, तब आप अपना छुटकारा देखोगे। ये सब आपकी लाइफ के ऊपर होना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, फायर प्रेयर आपकी लाइफ के ऊपर होना चाहिए। मीठा मीठा प्रेयर अब नहीं चाहिए। आप परमेश्वर को मीठा मीठा प्रेयर पसंद नहीं है, वो स्वीट हनी वाला प्रेयर अब उसको नहीं चाहिए। उसको स्वीट हनी वाला प्रेयर जो उत्पत्ति में और उसी समय के टाइम पे जो होना था हो गया। अब ये न्याय का समय है। बाइबल में लिखा हुआ है, मलाकी 4 अध्याय के 1 वचन में लिखा हुआ है, यहोवा का दिन धधकते हुए आग सा आएगा। यहोवा का दिन धधकते हुए आग से आएगा। धधकता हुआ आग कौन सा? जो फायर वाला प्रेयर आप करते हो, उसी से आप निकलेगा। वही ये जो परमेश्वर के दिन को लेके आता आपकी लाइफ के ऊपर, और ये आपके लिए बहुत जरूरी है, चीज ध्यान रखना। फायर प्रेयर आपकी लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा जरूरी है। इस फायर प्रेयर में हमेशा बने रहो। फायर प्रेयर आपको बचा के रखेगा शैतान के इन्फ्लुएंस से, शैतानी वातावरण से आपको छुड़ा के रखेगा। और जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, आप लोग जो यहां बैठे हो, जो यीशु मसीह को नहीं जानते हो, यीशु मसीह को विश्वास नहीं किया हो, यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया हो, जब आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हो अपनी जिंदगी के ऊपर, तब वो आग का बपतिस्मा आपको दिया जाता है। वो भस्म करने वाला आग, वो परमेश्वर जो शैतान के लिए तो तबाही है, लेकिन हमारे लिए वो जीवन है। वो आपकी जिंदगी में आता है, आपकी जिंदगी को सुनार के आग की नाई, वो आपको संभाल के सोने के जैसा चमकाता है। फिर आप अपना छुटकारा, अपनी महिमा को देखते हो। आमीन। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर या का बपतिस्मा आपको दे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आओ प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर जरूर देगा। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उद्धारकर्ता परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, ये जो वचन सुने हैं प्रभु, पिता आपके वचन में लिखा हुआ है, आप अपने वचन को भेजकर प्रभु जीवन देते हैं। प्रभु आप अपने वचन को भेजकर प्रभु चंगा देते हैं, चंगा करते हैं प्रभु। चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, चाहे वो आत्मिक बीमारी हो, चाहे वो फाइनेंशियली बीमारी हो, चाहे वो स्पिरिचुअली बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो पिता, प्रभु आपके वचन में लिखा है आप अपने वचन को भेजकर चंगा करते हैं परमेश्वर। स्वर्गीय पिता, आपने अपने वचन को प्रभु इन लोगों के ऊपर भेजा है प्रभु। ये होने दे प्रभु, ये आपके उस चीज को जानने पाए प्रभु, ये अपने उस जीवन को जानने पाए पिता जिसके विषय में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। सर्वशक्तिमान प्रभु पिता, आपके वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाला आग है, और उस परमेश्वर ने हमें अपने जैसा ही बनाया है। स्वर्गीय पिता, इनकी आत्मिक आंखों को खोल दे प्रभु, इनकी आत्मिक आंखों को खोल दे प्रभु, ताकि ये जान सके परमेश्वर कि इनकी स्वरूप, इनकी समानता कैसा बनाया गया है। इनकी आत्मिक आंखें प्रभु, इनकी समझ की आंखें खोल दे प्रभु। स्वर्गीय पिता, मैंने आपके वचन को इनके ऊपर रख दिया है प्रभु, आपका वचन इनकी अगुवाई करे, इनको संभाले, इनको लेकर चले परमेश्वर पिता, ऐसा अनुग्रह दे। सर्वशक्तिमान प्रभु, इनके ऊपर ऐसा अनुग्रह दे प्रभु, अंधकार की आत्मा इनके वचन को इनकी जिंदगी से छीनने ना पाए। उन सारी अंधकार की शैतानी आत्माओं को मैं लताड़ने के यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, दूर हट जाने के लिए कहता हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज जो कुछ वचन सुने हैं प्रभु, इनकी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए पिता, 100 गुना फल लेकर आए प्रभु। होने दे पिता, 100 गुना फल लेकर आए इनकी जिंदगी के ऊपर।
यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूँ पिता, वो आपका बपतिस्मा इनकी लाइफ के ऊपर रिलीज किया जाए पिता। स्वर्गीय पिता मैं मांगता हूं, मांगो परमेश्वर से अपने मुंह को खोलकर। परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर वाक का बपतिस्मा मुझे चाहिए, परमेश्वर वाक का बपतिस्मा मुझे चाहिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर वाक का बपतिस्मा मुझे चाहिए, परमेश्वर वाक मुझे चाहिए प्रभु। पिता आपके वचन में लिखा हुआ है, आपने कहा मैं पृथ्वी पर आग लगाने के लिए आया हूं, प्रभु आपका बपतिस्मा मुझे चाहिए। परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर तुम्हें देगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैं आया ही इसीलिए हूं कि ताकि तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दूं तुमको। हाँ, परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हें आग का बपतिस्मा देने के लिए आया हूं। परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर से मांगो और परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेगा। मैंने कहा मेरा परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, मेरा परमेश्वर सहायता करेगा। परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर सहायता करेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इनकी सहायता करे प्रभु, इनकी सहायता करे यीशु मसीह के नाम में। वो आग इनके जिंदगी के ऊपर उतरे, वो आग इनकी लाइफ के ऊपर उतरे यीशु मसीह के नाम से। उस आग को मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, इनकी जिंदगी के ऊपर उतरने के लिए वो आग उतरे यीशु मसीह के नाम से, उतरे वो आग यीशु मसीह के नाम से, वो आग उतरे यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो आग उतरे यीशु मसीह के नाम से, भर जाए यीशु मसीह के नाम से। पिता मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, परमेश्वर की आग से भर जाए, परमेश्वर की आग से भर जाए यीशु मसीह के नाम से, उस आग से भर जाए यीशु मसीह के नाम से। स्वर्गीय पिता वो आग इनको भर दे प्रभु, वो आग का बपतिस्मा इनकी जिंदगी के ऊपर उतरे। मांगो परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे वो आग चाहिए, परमेश्वर मुझे वो आग चाहिए, परमेश्वर मुझे वो आग चाहिए प्रभु, ताकि मैं प्रभु अंधेरे में भी चल सकूं, क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है कि आप अपनी प्रजा के आगे आगे रात में इसीलिए चलते थे कि ताकि उनको रात में उजाला मिल सके। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु होने दे पिता, वो आग का बपतिस्मा इनके लाइफ के ऊपर रिलीज किया जाए, वो आग का बपतिस्मा प्रभु इनके लाइफ के ऊपर रिलीज किया जाए, रिलीज किया जाए यीशु मसीह के नाम से, रिलीज किया जाए। परमेश्वर से मांगो अपने मुंह को खोल कर कि प्रभु मुझे वो आग दीजिए, मुझे वो आग दीजिए प्रभु, आग का बपतिस्मा मुझे दीजिए परमेश्वर, वो आग का बपतिस्मा मुझे दीजिए प्रभु। वो आग प्रभु मेरे जीवन में आए, वो आग मेरी जिंदगी के ऊपर उतरे, वो आग मेरी जिंदगी के ऊपर उतरे। मांगो परमेश्वर से, मांगो परमेश्वर से, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। मैंने कहा परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, मेरा परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, मेरा परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। हाँ, मेरा परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, परमेश्वर ने कहा है मैं अपने लोगों की सहायता करूंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, परमेश्वर अपने लोगों की सहायता करेगा। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर अपने लोगों की सहायता करेगा। मांगो परमेश्वर से, मांगो परमेश्वर से, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। मैंने कहा परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, मैंने कहा परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर होने दे प्रभु, जब मैं मांग रहे परमेश्वर वो आग इनकी लाइफ के ऊपर उतरे प्रभु, उस आग को प्रभु इनकी लाइफ के ऊपर मैं यीशु मसीह के नाम से पिता मैं भेजता हूं उस आग को। स्वर्गीय पिता वो आग इनकी जिंदगी के ऊपर उतरे, वो आग इनकी जिंदगी के ऊपर उतरे प्रभु, इनको संभाले, इनको लेकर चले यीशु मसीह के नाम से। वो आग इनकी अगुवाई करे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, वो आग इनकी अगुवाई करे, वो आग इनकी अगुवाई करे परमेश्वर। वो आग का बपतिस्मा इनकी जिंदगी के ऊपर उठाया जाए यीशु मसीह के नाम से, वो आग का बपतिस्मा इनकी लाइफ के ऊपर डाला जाए परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूँ। वो आग का बपतिस्मा प्रभु इनके लाइफ के ऊपर उतरे यीशु मसीह के नाम से, वो आग आए यीशु मसीह के नाम से, वो आग का बपतिस्मा प्रभु इनकी जिंदगी के ऊपर उतरे यीशु मसीह के नाम से, वो आग उतरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो आग इनकी जिंदगी के ऊपर उतरे, वो आग आए यीशु मसीह के नाम से इनकी जिंदगी के ऊपर, वो आग उतरे यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, वो आग इनकी जिंदगी के ऊपर उतरे, उस आग को मैं रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। वो आग इनकी जिंदगी के ऊपर उतरे, भर जाए उस परमेश्वर की आग से, भर जाए परमेश्वर की आग से, भर जाए, भर जाए परमेश्वर की आग से। परमेश्वर मैं इनको परमेश्वर की आग से भर देता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वर्गीय आग से प्रभु ये भरे रहे पिता, स्वर्गीय आग से भरे रहे प्रभु, स्वर्गीय आग से भरे रहे। वो स्वर्गीय आग प्रभु इनकी अगुवाई करे, स्वर्गीय आग प्रभु इनकी अगुवाई करे परमेश्वर, स्वर्गीय आग इनकी अगुवाई करे प्रभु, ऐसा अनुग्रह दे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वर्गीय आग इनकी अगुवाई करे प्रभु, इनको संभाल के रखे, इनको लिए चले प्रभु, ऐसा अनुग्रह दे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद स्वर्गीय पिता। पिता इनके घरानों के ऊपर, इनके जिंदगियों के ऊपर पिता वो आग उतरे प्रभु, वो आग इनकी जिंदगियों के ऊपर, इनके परिवारों के ऊपर उतरे यीशु मसीह के नाम से, वो आग उतरे यीशु मसीह के नाम से, वो आग इनकी जिंदगी के ऊपर उतरे यीशु मसीह के नाम से। स्वर्गीय पिता इनकी जिंदगी को प्रभु शैतानी आत्मा छोड़ के चली जाए, वो अंधकार की शैतानी आत्मा इनकी जिंदगी को छोड़े, परमेश्वर के फायर को पकड़े यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर के फायर को पकड़े, और बीमारी की शैतानी आत्माएं इनकी जिंदगी को छोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा इनकी जिंदगी को छोड़ दे, छोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। वो लाचारी की आत्माएं, वो दुर्बलता की आत्मा इनकी जिंदगी को छोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। मैं उसे कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, इनकी जिंदगी को छोड़ दे और निकल जाए,
निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक अंधकार का शैतानी आत्मा, हर एक दुष्टता का आत्मा जो बीमारी लाचारी इनकी जिंदगियों में लेकर आता है, मैं उसे यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, निकल जाए। परमेश्वर के हाथ को पकड़े यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर के हाथ को पकड़े। भरम आने वाला शैतान इनकी जिंदगियों को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। निकल जाए इनकी जिंदगी को छोड़ के। हर एक प्रकार का छुपा हुआ शैतानी आत्मा, पूर्वजों से आया हुआ आत्मा इनकी जिंदगी को छोड़े और निकल जाए, निकल जाए इनकी जिंदगी को छोड़ के। मैं उसे कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा निकल जाए, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा परमेश्वर के हाथ को पकड़े और निकले, परमेश्वर के हाथ को पकड़े और निकले यीशु मसीह के नाम से। निकले परमेश्वर के हाथ को पकड़े और निकल जाए, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। वो अंधकार इनके जिंदगी से खत्म होने पाए, मैं यीशु मसीह के नाम से डिक्लेयर करता हूँ। अंधकार इनके जिंदगी से खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। अंधकार इनके जिंदगी से खत्म हो यीशु मसीह के नाम से। अंधकार का शैतानी वातावरण इनकी जिंदगी को छोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। इनके आत्मिक बांझपन को छोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। इनके आत्मिक बांझपन श्रापित हो, खत्म हो, श्रापित हो यीशु मसीह के नाम से। हर वो आत्मिक बांझपन जो इनको इनके जिंदगी में भलाई और उत्पन्नता पैदा करने से रोकता है, उसे मैं यीशु मसीह के नाम से श्रापित करता हूं यीशु मसीह के नाम से। इनके जिंदगी में जो शैतानी बांझपन है, इनकी जिंदगी को छोड़े और निकल जाए, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इनके जिंदगी का आत्मिक बांझपन, इनके फाइनेंस में जो बांझपन है, वो यीशु मसीह के नाम से छोड़े और निकल जाए, निकल जाए इनकी जिंदगी को छोड़ के यीशु मसीह के नाम से। निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। या सखालेदार से नबातिला मारोखते नबा, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं उसे कमांड करता हूं, हर वो अंधकार का शैतानी आत्मा इनकी जिंदगी को छोड़े निकले। मैंने कहा हर वो शैतानी आत्मा जो इनके जिंदगी में, इनके फाइनेंस में, इनकी नौकरी में, इनके बिजनेस में जो शैतानी आत्मा बांझपन लेकर आया है, मैं उसे श्रापित करता हूं यीशु मसीह के नाम से और इनकी जिंदगी को छोड़ के निकल जाने की आज्ञा देता हूं। इनकी जिंदगी को छोड़ के निकल जाने की आज्ञा देता हूं। निकल जाए इनकी जिंदगी को छोड़ के, और यीशु मसीह के नाम से। वो अंधकार की शैतानी आत्मा इनकी जिंदगी को छोड़े और निकल जाए, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। मुझसे कमांड करता हूं, परमेश्वर के हाथ को पकड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो आग इनकी जिंदगी का हिस्सा बनने पाए प्रभु, वो आग इनकी जिंदगी का हिस्सा बनने पाए परमेश्वर। जैसे प्रभु आपने एलिया के दिन में भेजा था पिता, वो आग इनकी जिंदगी में प्रभु वैसे फिर से उतरे प्रभु, फिर से वैसे ही आग उतरे प्रभु, फिर से वैसे ही आग उतरे प्रभु। पिता जो आपने प्रभु एलिया के दिन में जो आग भेजा था प्रभु, वही आग प्रभु इनकी जिंदगी के ऊपर उतरने पाए परमेश्वर। प्रभु ऐसा अनुग्रह दे पिता, वही आग प्रभु जो एलिया के दिन में आपने भेजा था परमेश्वर, इनकी जिंदगी के ऊपर उतरने पाए। वो आग इनकी अगुवाई करे प्रभु, वो आग इनकी पवित्रता में बढ़ाए, वो आग इनको अभिषेक में बढ़ाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर प्रभु आपका आग प्रभु इनको, पिता आपके वचन में लिखा है, आपने कहा है प्रभु कि मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं, और आपके दास यूहन्ना ने भी प्रभु यही बात कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद एक आने वाला है जो मुझसे शक्तिशाली है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मैं यीशु मसीह के नाम से इनके जिंदगी के ऊपर डिक्लेयर करता हूं, वो आग का बपतिस्मा इनकी लाइफ के ऊपर उतरे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर इनकी जिंदगी के ऊपर मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम से, वो आग का बपतिस्मा उतरे यीशु मसीह के नाम से। इनकी जिंदगी के ऊपर वो आग का बपतिस्मा उतरे यीशु मसीह के नाम से। वो आग इनको संभाले यीशु मसीह के नाम से, वो आग इनको संभाले परमेश्वर, वो आग इनको लिए चले यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो आग इनको संभाले, वो आग इनको लिए चले यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो आग इनकी जिंदगियों में उतरे, वो आग इनके परिवारों में उतरे। अंधकार इनकी जिंदगी को छोड़ दे निकल जाए, अंधकार इनकी जिंदगियों को छोड़ दे निकल जाए, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए। मैं उसे कमांड करता हूं, अंधकार इनकी जिंदगियों को छोड़ दे, इनके परिवारों को छोड़ दे और निकल जाए, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं उसे निकल जाने की आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से। वो अंधकार इनकी जिंदगियों को छोड़ के इनके परिवारों को छोड़े और निकले, निकले यीशु मसीह के नाम से। हर वो शैतानी अधिकार, हर वो शैतानी अधिकार जो इनके जीवन में शैतान ने डाले हुए हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से उन सारे शैतान के अधिकारों को तोड़ता हूं। टूट जाए, नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम से। शैतान के अधिकार श्रापित हो, शैतान के अधिकार श्रापित हो यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, इस संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मैंने कहा परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं, इनकी जिंदगी के ऊपर पिता वो आग उतरने पाए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। मैं सच कहता हूं, आप लोग की जिंदगी के ऊपर वाक का बपतिस्मा आ रहा है, आ रहा है यीशु मसीह के नाम से, आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा मैं आत्मा में देख के तुमको बता सकता हूं
मैंने कहा मैं आत्मिक रीति से मैं तुमको बता रहा हूँ, वाक का बपतिस्मा तुम्हारी जिंदगी को उतर रहा है यीशु मसीह के नाम से, तुम्हारे जिंदगी के ऊपर उतर रहा है यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा वाक का बपतिस्मा तुम्हारी लाइफ के ऊपर उतर रहा है यीशु मसीह के नाम से। आप यीशु मसीह के नाम से अपनी महिमा को देखोगे, अपनी जिंदगी में उस परमेश्वर की महिमा को देखोगे जो आपके लिए परमेश्वर ने ठहराया है। मैंने कहा मैं आत्मा में देख के आपको बता सकता हूँ, मैं आत्मा में देख के आपको बता सकता हूँ यीशु मसीह के नाम से वहां का बपतिस्मा आपकी लाइफ के ऊपर उतर रहा है, वहां का बपतिस्मा आपकी लाइफ के ऊपर उतर रहा है यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा उतर रहा है यीशु मसीह के नाम से, मैं आत्मा में देख रहा हूँ, मैं आत्मा में देख रहा हूँ उस बात को। वहां का बपतिस्मा आपकी लाइफ के ऊपर उतर रहा है यीशु मसीह के नाम से, उतर रहा है यीशु मसीह के नाम से, उतर रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो आपकी जिंदगी के ऊपर उतर रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। वहां का बपतिस्मा आपकी जिंदगी के ऊपर उतर रहा है यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा उतर रहा है यीशु मसीह के नाम से। रापा शकादला रबा 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 मैंने कहा आज के बाद से तुम अपनी महिमा को देखोगे। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते तुम्हारी जिंदगी के ऊपर इस बात को डिक्लेयर करता हूं, आज के बाद से तुम अपनी महिमा को देखोगे जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए ठहराया है। इस आपके बपतिस्मे के द्वारा परमेश्वर ने जो महिमा ठहराया है वो महिमा अपनी जिंदगी में देखोगे यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा देखोगे यीशु मसीह के नाम से, उस महिमा को देखोगे यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूँ। मैंने कहा आत्मा में मैं उस आग को आपकी लाइफ के ऊपर देख रहा हूँ, आत्मा में उस आग को मैं आपकी लाइफ के ऊपर देख रहा हूँ, वो उतर रहा है यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा उतर रहा है यीशु मसीह के नाम से। और आज के दिन से आप अपनी महिमा को देखोगे, जो परमेश्वर ने सचमुच में जो महिमा ठहराया है वो अपनी जिंदगी में देखोगे यीशु मसीह के नाम से, देखोगे यीशु मसीह के नाम से, देखोगे यीशु मसीह के नाम से उस महिमा को देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर उस महिमा को देखने के लिए जो प्रभु, जो आपने प्रभु इनके महिमा को इनके जिंदगी के ऊपर दिखाया, प्रभु उसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर पिता आपने कहा है, सुनो 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 सुनो, परमेश्वर ने कहा कि उस दिन प्रभु यहोवा सिय्योन पर्वत के एक एक घर के ऊपर, एक एक घर के ऊपर और उनके सभा स्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल और रात को धधकता हुआ आग का प्रकाश सिरजेगा और समस्त वैभव के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा यीशु मसीह के नाम से। और मैं परमेश्वर का दास होने के नाते उस मंडप को आपकी जिंदगी के ऊपर छाए रहने के लिए डिक्लेयर करता हूं। मैंने कहा डिक्लेयर करता हूं, आमीन ऊंचा चाहिए मुझे। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं उस मंडप को आपकी जिंदगी के ऊपर मैं छाए रहने के लिए डिक्लेयर करता हूं, यीशु मसीह के नाम से कहता हूं। परमेश्वर का दास होने के नाते, मैं सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह का दास होने के नाते मैं कहता हूं वो मंडप आपकी जिंदगी के ऊपर छाया रहे, वो मंडप आपके परिवार के ऊपर छाया रहे यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा आज के दिन से वो मंडप आपकी जिंदगी के ऊपर छाया रहे, आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी, आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आत्मा में परमेश्वर की जगह खड़ा होकर मैं बता रहा हूं आपके जिंदगी के ऊपर आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। आप महिमा से महिमा की ओर बढ़ेगी, आप महिमा से महिमा की ओर बढ़ेगी। मैंने कहा महिमा से महिमा की ओर बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में महिमा से महिमा की ओर बढ़ेगी, महिमा से महिमा की ओर बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम में, महिमा से महिमा की ओर बढ़ेगी, महिमा से महिमा की ओर बढ़ेगी। आप सेम नहीं रहोगे, आप सेम नहीं रहोगे यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा सेम नहीं रहोगे, सेम नहीं रहोगे, सेम नहीं रहोगे। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते, परमेश्वर का दास होने के नाते मैं डिक्लेयर करता हूँ आप सेम नहीं रहोगे, आप सेम नहीं रहोगे, आप सेम नहीं रहोगे, आप बदल जाओगे, आप बदल जाओगे, आप महिमा की ओर हो जाओगे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने कहा आप सेम नहीं रहोगे, मैंने कहा सेम नहीं रहोगे, सेम नहीं रहोगे। मैं परमेश्वर का प्रेजेंस में होकर मैं ये बात आपको बता रहा हूं, आप सेम नहीं रहोगे। आपका जिंदगी महिमा से महिमा की ओर जाएगा, आपकी जिंदगी महिमा से महिमा की ओर जाएगा।
यीशु मसीह के नाम से महिमा की ओर बढ़ोगे, महिमा से महिमा की ओर बढ़ोगे। आज के बाद जिन कामों को नहीं होता हुआ देखते थे, आज के बाद उन कामों को अपनी जिंदगी में महिमा के कामों को देखोगे। यीशु मसीह के नाम से देखोगे, यीशु मसीह के नाम से देखोगे। परमेश्वर ने जो काम आपके लिए ठहराए हैं, आज के बाद उन कामों को बढ़ता हुआ देखोगे आपकी जिंदगी के ऊपर। मैंने कहा जो काम सचमुच में परमेश्वर ने आपको करने के लिए दिया है, उसे आप करता हुआ देखोगे अपनी जिंदगी में। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूं, आपकी जिंदगी के ऊपर इस वचन को डिक्लेयर करता हूं। जिन कामों को आप करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे, उनको आप करता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर को अनुग्रह, वो तंबू, वो मंडप छाया रहेगा यीशु मसीह के नाम से। आपकी जिंदगी के ऊपर मंडप छाया रहेगा, आपकी जिंदगी के ऊपर मंडप छाया रहेगा यीशु मसीह के नाम से। आपकी जिंदगी के ऊपर मंडप छाया रहेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। ताका ताका ता सारा तेरा बसिरबा रे फासा खतरा रे बाबा रे फेसे केले रे बसिना बारथनमा यस्सो थरा बसी के दिले मसी माने से ले जेबरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आपको कहता हूं कि आपकी जिंदगी के ऊपर वो मंडप छाया रहेगा। आज के बाद से, आज के बाद से परमेश्वर की महिमा का मंडप आपके ऊपर छाया रहेगा यीशु मसीह के नाम से। मैं आपके ऊपर इस वचन को डिक्लेयर कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। आप सबके जिंदगियों के ऊपर, आप सबके परिवारों के ऊपर मैं इस वचन को डिक्लेयर कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। वो महिमा का तंबू आपके ऊपर तना रहे यीशु मसीह के नाम में। वो मंडप आपके जिंदगी के ऊपर छाया रहे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ने वादा किया था, सुनो सुनो सुनो, परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं एक एक घर के ऊपर और एक एक सभा स्थान के ऊपर दिन के धुएं का बादल, रात को धधकता हुआ आग का प्रकाश से दूंगा। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है, और परमेश्वर के इस प्रॉमिस को मैं यीशु मसीह के नाम से आपकी जिंदगी में पूरा होने के लिए कहता हूं। पूरा किया जाए यीशु मसीह के नाम से। वो आग का तंबू आपके जिंदगी के ऊपर छाया रहे यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा वो आग का तंबू आपकी जिंदगी के ऊपर छाया रहे, वो आग का मंडप आपके जिंदगी के ऊपर बना रहे यीशु मसीह के नाम से। महिमा का मंडप आपके ऊपर बना रहे। मैं सच में परमेश्वर का प्रेजेंस में होकर आपको बता रहा हूं इस बात को। मैं परमेश्वर के प्रेजेंस में होकर आपको इस बात को बता रहा हूं कि परमेश्वर का तंबू, परमेश्वर का वो मंडप, वो महिमा का मंडप आपकी जिंदगी के ऊपर छाया रहेगा। आज के बाद से, आज के बाद से महिमा का मंडप छाया रहेगा आपकी जिंदगी के ऊपर। वो पवित्र आत्मा का महिमा का मंडप आपकी जिंदगी के ऊपर छाया रहेगा। अपने सिर के ऊपर परमेश्वर के पवित्र आत्मा को मंडराता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा परमेश्वर के आत्मा को आपके सिर के ऊपर मंडराता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम में। जैसे गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था, वैसे आपकी जिंदगी के ऊपर, आपके सिर के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते इस वचन को आपकी लाइफ के ऊपर प्रोफेसी डालता हूं। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, परमेश्वर का भविष्यवाणी बना के डालता हूं। यीशु मसीह का दास होने के नाते मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, परमेश्वर का आत्मा आपके सिर के ऊपर मंडराता रहेगा। आज के बाद से परमेश्वर का आत्मा आपके सिर के ऊपर मंडराता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा परमेश्वर का आत्मा आपके सिर के ऊपर मंडराता रहेगा यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु यीशु। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर हिला के और तालियों से परमेश्वर का धन्यवाद करो। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। सूली पर चढ़कर भी फिर से तू जीवित हुआ, सूली पर चढ़कर भी फिर से तू जीवित हुआ। हरा दिया शैतान को, छुड़ा लिया हर इंसान को, हरा दिया शैतान को, छुड़ा दिया हर इंसान को। सूली पर चढ़कर भी फिर से तू जीवित हुआ, सूली पर चढ़कर भी फिर से तू जीवित हुआ।
बद हुआ मेमना धन्यवाद, यीशु तुझे आदर महिमा, यीशु राजा तेरा राज्य युग युग रहे। बद हुआ मेमना धन्यवाद, यीशु तुझे आदर महिमा, यीशु राजा तेरा राज्य युग युग रहे। यीशु राजा तेरा राज्य युग युग रहे। हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं इन सारे प्रॉमिस के वचनों के लिए पिता। स्वर्गीय पिता, इन सारे प्रॉमिस के वचनों के लिए अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, इन प्रॉमिस के वचनों के लिए धन्यवाद प्रभु, इस प्रॉमिस के वचन के लिए धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रॉमिस के वचन को मेरी जिंदगी के ऊपर रिसीव करता हूं, मैं अपनी जिंदगी के ऊपर, मेरी जिंदगी के ऊपर, मेरे परिवार के लिए मैं स्वीकार करता हूं। बोलो अपने मुंह से कि परमेश्वर इस भविष्यवाणी के वचन को, इस प्रभु इस आशीर्वाद के वचन को मेरी जिंदगी के ऊपर मैं स्वीकार करता हूं। मैं स्वीकार करती हूं यीशु मसीह के नाम से, मेरी जिंदगी के लिए, मेरे परिवार के लिए प्रभु मैं स्वीकार करता हूं। मैं स्वीकार करती हूं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता। सारा महिमा गौरव आदर पिता आपको देते हैं। धन्यवाद पिता। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से प्रार्थना करते हैं पिता। आमीन प्रभु जी, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया।